हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं ये फ़न एकेडमी वाले हैं जो इनके किराए पे ले रखे हैं इन्होंने टीचर, इनमें से कुछ टीचरों को एक्सपोज़ करूँगा। एक्सपोज़ के मतलब आपको मैं इनकी सच्चाई दिखाऊंगा। इन्हें आते जाता कुछ है नहीं, रट के आ जाएंगे, वो भी ढंग से रटा नहीं जाता तो फंबल कर देते हैं, और फिर फंबल करके भी बच्चों से कमेंट में पूछते हैं बताओ इसका सही आंसर। फिर बोलते हैं मैं इस पर 90% श्योर हूँ, ये हूँ, अब फॉर्मूले तक याद नहीं है, और बोलते हैं 2 नंबर मेरी जिम्मेदारी। आपको दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर कि जैसे कि दिखाया तो ये थंबनेल पहले, इस टीचर को आप पता नहीं जानते हो नहीं जानते, थंबनेल देख सकते हो आप कि ये वरुण वरुण ऐसे कुछ नाम है, वरुण शायद। मगर मैं बता देता हूँ इसका मैं सही नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाती है, केस का बहुत चक्कर होता है, इसलिए आप समझ जाना कौन है। बाकी आपको कई बच्चे बता भी देंगे, समझ जाएंगे, कमेंट सेक्शन में आपको दिख भी जाएंगे बहुत नाम वाम वगैरह कि कौन टीचर है। मगर मैं बता दूँ फ़न अकेडमी के कुत्ते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये कैसे लूटते हैं बच्चों को। कि अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये क्या लिखा है, ये पढ़ा रहे हैं भाई साहब मेंसुरेशन, उसके अंदर पहले लिख रखा है इन्होंने कि 2 मार्क्स मेरी गारंटी। तो ये 2 मार्क्स, ये गारंटी ये है कि आपके छिनेंगे, ठीक है। ये 2 मार्क्स मिलने वाली गारंटी नहीं है, 2 मार्क्स आपके गए, ये गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि भाई साहब पहले तो आपको मैं इनकी ये दिखा दूँ कि इनको ये नहीं पता कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन ज़रूर कर रखा है क्यूब के अंदर कि लेटरल सरफेस एरिया स्लैश कर्व सरफेस एरिया। और भाई साहब ने समझाया क्या कि ये हमारा जैसे कि क्यूबॉइड है, इसकी अगर हम छत और नीचे वाला हिस्सा निकाल दें तो वो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। भाई ने ये नहीं बताया कि कर्व सरफेस एरिया तो है ही नहीं क्यूब के अंदर कहीं। क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर कौन सा कर्व दिख जाता है, कौन सा घुमाव है। ये लेटरल सरफेस एरिया होता है, हर जगह कर्व सरफेस एरिया लिख रखा है। कहीं भी ये नहीं बोला कर्व सरफेस एरिया हमारा कोन के अंदर होता है, सिलेंडर के अंदर होता है, स्फेयर के अंदर होता है, हमारा इनके अंदर होता है कर्व सरफेस एरिया। ये भी इन सब के अंदर हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। और भाई साहब ने यहाँ तो कर्व सरफेस एरिया ही लिख रखा है, लेटरल सरफेस एरिया लिखा ही नहीं। अब बच्चा कर्व सरफेस एरिया बताते जाओगे पेपर में, उससे लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया तो क्या वो घंटा कुछ बता पाएगा? ठीक है, तो बच्चों को ढंग से बताना चाहिए लेटरल है ना कि कर्व्ड। लेटरल का मतलब एक जो लीनियर फॉर्म में हो, ना कि कर्व फॉर्म में ना हो, ठीक है। इनको ये नहीं पता, चलो ये मान लिया मैंने। और एक तरीके से इसको भी एक्सप्लेन नहीं करा है कि एक्चुअली में क्या है, रेक्टेंगल का पोर्शन हटाने होते हैं हमें बेस के और टॉप के, तो इसलिए हमारा एल इंटू भी हट जाता है इसके अंदर से, खाली एल इंटू एच और बी इंटू एच रह जाता है। और 2 बार है ये सेक्शन, इसलिए ये हमारे 2 बार काउंट हो रहे हैं, 2 इसलिए आया है। कुछ भी नहीं बताया, बस फॉर्मूले लिख दिए पागलों की तरह, कुछ पता नहीं है। बच्चे भी इनको ऐसे फॉलो करते हैं, फन अकेडमी पे 6-6 हज़ार कोर्स ले लेते हैं। भाई यूट्यूब पे पूरा फ्री है आपका कोर्स। मैं इसलिए थोड़ा इसमें एंग्री हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे इतने डिज़र्विंग टीचर हैं कि वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं और कुछ पैसे मिल लेते हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं। उनके व्यूज़ देखता हूँ ना तो 200-300, किसी के 1000 व्यू। मगर जो ऐसे टीचर हैं जिनको कुछ आता नहीं है, उनके इतने लाखों लाखों व्यू होते हैं, पैसे दे रहे हैं इतने भर भर के, उन्हें फ्री का पैसा आ रहा है। वैसे तो इन पर कुछ पैसे नहीं होते हैं, सरकारी जॉब चाहिए भाई, जिसको मिडिल क्लास वाला होता है सरकारी जॉब चाहिए से, उसे घर पे पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ठीक है, तुम अमीर परिवार वाले नहीं हो जो इनको फ़न अकेडमी वगैरह पे देते रहते हो 6-6 हज़ार के 1 साल का कोर्स ले रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन कितने के हो जाते हैं, मैंने नहीं सिलेक्शन लिया, हमारे तो कोई इंटरव्यू नहीं लेता। ऐसी फ़न अकेडमी ने खोल रखा है टी विद टॉपर करके कुछ, उसके अंदर भी सारे ऐसे आते हैं कि टॉपर IUPAC टॉपर, SBI टॉपर। उसके अंदर भाई मेरी टॉप 10 रैंक थी RRB के अंदर, मेरे को क्यों नहीं बुलाया? क्यों? क्योंकि मैं फ़न अकेडमी से पढ़ाई नहीं। और चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, इन भाई साहब की कारिस्तानी। अभी आप देख सकते हो इस फेयर का बता रखा है। एक तो देखो ये फ़न अकेडमी के पेन घूमते रहते हैं टी शर्ट, इस पर लिखा रहता है कि हम ये बिके हुए हैं, इस कोर्स, ये हमारा एक कोर्स खरीद लो। सबसे पहले वीडियो खुलते ही हमारा एक कोर्स खरीद लो, इस फ़न अकेडमी पर जाके इतने का है, ये कोड डाल दो, 100 रुपये का ऑफ मिलेगा, उसमें आपको ये होगा वो होगा। अब इसके अंदर देख सकते हो आप किस फेयर का है। इन भाई साहब ने क्या लिख रहा है, कार्ड सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई स्क्वायर। भाई दोनों चीज़ एक ही हैं क्या? पहली बात तो कोई टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कुछ ऐसी चीज़ होती ही नहीं है स्फेयर के अंदर। स्फेयर पूरा एक ही है, क्या कर्व्ड क्या टोटल, दोनों चीज़ एक ही है। तो भाई ये क्या क्या है इनके अंदर, कोई डिफरेंस ही नहीं है। और पहली बात 3 पाई आर स्क्वायर है नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जिन भाई साहब को यही नहीं पता कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, जब हम मान सकते हैं, देखो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ये होते हैं हमारे ऐसे, ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया, और ये हमारे जो हमारा लेटरल सरफेस है नहीं, ये भी कर्व सरफेस एरिया कहेंगे एक तरीके से, सर्कल है, मगर ये डायमेंशनल हो गया है, अलग अलग प्लेन्स में है। देख सकते हो ये अलग प्लेन में है। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो पता होगा प्लेन्स क्या होते हैं आपको, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के अलग अलग प्लेन्स। तो ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, तो इसलिए इनके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होते हैं। और देखो ये कर्व्ड है
और ये कर्व नहीं है एक तरीके से, ठीक है, ये एक लेटरल कह सकते हैं हम, एक सिंगल प्लेन में है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर कहते हैं हम, और कोन के अंदर भी यही चीज़ है कि हमारा सर्कल और हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों एक साथ है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो भाई स्फेयर में मुझे दिखा दो कौन से दो सरफेस एरिया, ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया, सब कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है, और क्या 4πr² होता है। अब इन भाई साहब की कारस्तानी बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या लिख दिया 3πr², यहाँ भी 3πr², ये तो पता ही नहीं पहली बात तो कि चलो टोटल सरफेस है तो 4πr² लिख देते, 3πr² लिख दिया कुछ भी गलती से, चलो ये भी गलती हो गई। फिर भाई साहब बैक आते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने गलती से लिख दिया ये 4πr² होगा शायद। फिर कमेंट में बच्चे से पूछते हैं बताओ मुझे क्या होगा, फिर बच्चे भी कमेंट में लिख देंगे 4πr² होगा। फिर यहाँ पे मिटो के 4πr² लिख के बोलते हैं मैं पूरा 95% श्योर हूँ ये 4πr² है। अरे भाई 95% श्योर, इसके अंदर ये कोई श्योर होने वाली बात है? तुम 2 नंबर पक्के करवा रहे हो बच्चों को और तुम्हें ये नहीं पता कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, पहली बात एक ही चीज़ है स्फेयर के अंदर, ऊपर से उसका फॉर्मूला नहीं पता तुम्हें कि 4πr² है। 3πr² लिख के फिर बोल रहे हो मैं 95% श्योर हूँ 4πr² है, बच्चों से पूछ के भी तुम श्योर नहीं हो रहे, और कह रहे 2 नंबर मेरी गारंटी। और भाई साहब ने स्लाइड भी बना रखी इस वीडियो के अंदर, पता नहीं किसी और से लिखवाते हैं खुद लिख के देते हैं क्या कंटेंट जो भी टाइप करता है, इसके अंदर देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा भी है, इसमें भी कर्व टोटल पता नहीं क्यों घुसेड़ रखी हैं दो चीज़ें, समझ में नहीं आई मेरे को। कर्व टोटल जब एक ही चीज़ है तो क्या दो अलग नाम हो गए इसके? और चलो बता भी दिया इन्होंने कि भाई कुछ दो होते हैं, तो मगर यहाँ तो 4πr² लिखा है, किसी और ने बनाई हुई है स्लाइड शायद, इन्होंने तो बनाई नहीं क्योंकि इन्हें तो श्योर ही नहीं 3πr² लिख रखा है। और मैं ये मान लेता कि हाँ ये बोलते हैं मैंने गलती से लिख दिया फिर 4πr² कर दिया, ठीक है वो गलती होती है, मगर गलती होने के बाद भी पता चला तो उसके बाद भी श्योर नहीं है बंदा कि 4πr² होगा। बोल रहा हूँ मैं 95% श्योर हूँ, बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं 4πr² है, जब जाके भी यकीन नहीं हो रहा, हाँ शायद मैं 95% श्योर हुई है। अरे भाई तुम्हें खुद से यकीन नहीं है, तुम क्या बताओगे दूसरों को? और इसके अंदर मैंने एक ही वीडियो देखी, उसके अंदर ही मैंने इतनी गलतियाँ देख ली है। तो आप बच्चे जो इनसे पढ़ते हैं ये अर्थमेटिक को तो ऐसे माने चलते हैं, जब ये बताते हैं ना कि भाई हम जैसे 35 नंबर का होता है मैथ्स में प्री, तो ये तो खुद ही मान के चल लेते हैं 25 नंबर का करके आएंगे बच्चे। 10 नंबर अर्थमेटिक को तो ये 0 मान लेते हैं कि हाँ भाई बच्चे करेंगे ना। अरे भाई तो तुम ही मान रहे हो, जब 10 नंबर का अर्थमेटिक करके ही नहीं आएंगे बच्चे तो बच्चे करके ही नहीं आएंगे। तुम खुद ही बच्चों को हौसला नहीं दे रहे हो कि हाँ 10 नंबर भी कर सकते हो, पूरे 35 में 35 का स्कोर छोड़ो, अटैम्प्ट की नहीं बात करते। तो भाई इनसे पढ़ोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन तो होने वाला नहीं। इसलिए बहुत सारे डिज़र्विंग टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं और ये फ़न अकेडमी के चमचे नहीं बने घूमते, ठीक है। फ़न अकेडमी तुम्हारे साथ आया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के लिए, किसी के लिए साथ आया तुम्हारे, ये सारे भक्त हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट इनका वो धंधा चलाती है ना, इसलिए गवर्नमेंट के अंगेज नहीं जा सकते। बाकी टीचर्स आए, अभिनय मैथ, गगन मैथ, सब आए, चाहे अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो वो भी कुछ कर रहे हैं, मगर वो टीचर के बच्चों के साथ तो खड़े रहे ना रिजल्ट दिलवाने के लिए। ट्विटर कैंपेन ये कोई आए पूरा देख लो आप, हाई फाई स्टडी जो है आपका, उसका भी नाम मैं ठीक नहीं ले रहा हूँ, हाई फाई स्टडी वगैरह कोई आया 2-4 के लिए बाइकआउट कर दिया, डिसलाइक करते रहेंगे 2-4 दिन के लिए, बस फिर कुछ होता नहीं आपका भी। और बाकी एक बंदा और है ये जो पागल बना रहा है आपको, दिखा देता हूँ मैं, ये बंदा, यही मैंने कॉपीराइट वगैरह के लिए छुपा दिया, आप समझ गए होंगे कौन है ये बंदा। अपनी फेलियर स्टोरी सुनोगे ना, इसकी फेलियर स्टोरी की भी मैं पोल खोल दूंगा, ये फेलियर स्टोरी के नाम पे। भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ मैंने 2 घंटे में कर लिया था ये वो पेपर कर लिया, एक 1000 नंबर का 2000 नंबर का पेपर कर लिया, मजाक चल रहा है पेपर हैं, बहुत तोप है, IIT निकाल लेता फिर। तो वही चीज़ है कि अब यही चीज़ है कि मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, आपको कुछ सच्चाई दिखी हो इसके अंदर तो। बाकी मैं बहुत सारी वीडियो के अंदर बता सकता हूँ आपको कि क्या इनके राज हैं, क्या है कुछ आता आता नहीं है, बस ये लाइफ के मामले में ये आपको पागल बनाते हैं, को रट के आते हैं और स्क्रीन के आगे कुछ ही बोल देंगे और उसके आगे बस कुछ नहीं जानते। तो यही चीज़ है इसके अंदर। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपको वीडियो देखने का।